हेलो फ्रेंड। इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आईटीआर की रिटर्न होती है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अपलोड कर दी गई है। लेकिन इस बार क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि एक्सएमएल फाइल जनरेट होता था, इस बार जेएसएन फाइल जनरेट होगा। तो उसके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इनकम टैक्स वालों ने। तो आज मैं बताता हूँ कि और थोड़ा डिफरेंट है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पे बैठे बिना कंसल्टेंट को फीस जमा किए आप अपना रिटर्न कैसे भर सकते हैं। तो अभी जो आईटीआर 1 की मैं बताऊंगा वो उनके लिए है जिनकी इनकम अप टू 50 लैक्स है और उसमें एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है। अब इसमें क्या है कि इस आईटीआर में फ्री फिल डेटा रिक्वायर्ड है। तो वो फ्री फिल डेटा आपको मिलेगा कहाँ? तो वो फ्री फिल डेटा आपको अपने इनकम टैक्स लॉगिन में जाके माई अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, माई अकाउंट में जाके एक प्रीफिल डेटा करके फाइल होगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरा खुला हुआ है, माई अकाउंट में आया हमने। अब इसमें प्री फील्ड डाउनलोड प्री फील्ड असेसमेंट ईयर 2021 आपको डाउनलोड करना है। ये मैं डाउनलोड कर दिया, ये मेरा फ्री फील्ड डाउनलोड हो गया, ये जेसन फाइल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। न्यू जो सॉफ्टवेयर आया है, तो आप जैसे ही इनकम टैक्स लॉगिन गूगल पे जाके करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको आईटीआर सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन फाइल मिलेगा, तो उसको डाउनलोड करेंगे। तो मैं डाउनलोड ऑलरेडी किया हूँ और आपके सामने मैं प्री फिल डेटा कर दिया हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये प्री फिल डेटा कैसे करते हैं। ये डाउनलोड फाइल होगी। अब ये यहाँ से ये आ गया हमारा कट करके। अब हम डेस्कटॉप पे ऑलरेडी किए हुए हैं ये। अब यहाँ से पेस्ट होगा ये डाउनलोड सेक्शन में। आपने देखा डाउनलोड हो गया। अब ये मेरा प्रीफिल जेसन फाइल है। अब इसको हम कॉपी करके तो ऑलरेडी हमने फॉर्म ये किया हुआ, अब ये हमने पेस्ट कर दिया। अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर को ये हमने सॉफ्टवेयर खोल दिया जो आपको डाउनलोड करना है। थोड़ा टाइम लगेगा। ये पूरा न्यू फॉर्म है। अब ये आपका खुल गया। अब ये कंटिन्यू बटन आ रहा है, कंटिन्यू बटन को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे फाइल रिटर्न, इसे आपको कंटिन्यू करना है। क्लिक कर दिया। इंपोर्ट प्री फिल डेटा हमने इंपोर्ट किया हुआ था प्री फिल, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो मैं अपना अभी जेसन फाइल लिया था, तो मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूँ। अभी असेसमेंट एरिया। अब ये आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड कर दिया हमने। प्रोसीड करते ही अटैच फाइल का बटन आएगा, तो इसको क्लिक करके आपको जेसन फाइल पे, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया, ये जेसन फाइल है। ये आपको दिखा दिया इंपोर्टेड सक्सेसफुली जेसन फाइल। अब आगे प्रोसीड करना है आपको। अब फाइल रिटर्न की बटन आएगी, तो इसको आप क्लिक कीजिए। अब अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, एचयूएफ है तो एचयूएफ पे, और अदर है तो अदर पे। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक किया।
इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है कि आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 है, अभी जो नोटिफाई हुआ आईटीआर 1 और 4, तो आईटीआर 1 हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये प्रोसीड विथ आईटीआर 1। अब इसके बाद जो आएगा लेट गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से रिटर्न हम फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। बेसिक एग्जम्पशन का मतलब जिसकी टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से ऊपर है, तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी एक आईटीआर मैंडेटरी हो गया है। सेकंड में आप देखेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू फुलफिलमेंट एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन। अगर आपकी टैक्सेबल बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है। वो 139 में है। तो ये कंडीशन क्या है? अगर आपने एनुअली 1 करोड़ और एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 करोड़ से जमा किया है, तो रिटर्न फाइल करना है। तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे, यहाँ से हटा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख और मोर अगर आपका एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एक्सपेंस 2 लाख से एबव है, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख टू ए फॉरेन करेंट्री टू योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन। आप अपने भी फॉरेन ट्रिप करते हैं या किसी को करवाते हैं और आपने पैसे खर्च किए हैं, तो भी ये आपको रिटर्न मैंडेटरी है। थर्ड कंडीशन इसमें ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको ये रिटर्न भरना है। तो मैं अभी यहाँ पे ये कंडीशन के लिए नहीं भर रहा, ये टैक्सेबल इनकम जो जनरल पीपल भरते हैं। तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर दिया, ये आ गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये एडिटेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो डेटा निकलता है प्री फिल डेटा, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एटीसी सब सेम रहता है, तो ये एडिट नहीं होता। एड्रेस आप एडिट कर सकते हैं, सिर्फ आपको एड्रेस एडिट कर सकते हैं इसमें। अब सेकंड क्या आएगा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अंडरटेकिंग पीएसयू हैं, पेंशनर हैं या अदर है, और फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन जिसको मिलता है उसको भी यही है। तो मैं यहाँ पे अदर एम्प्लॉई का करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सारे फिल होके आएंगे। अब इसमें ये है कि आर यू डूइंग ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। आपको पता होगा कि 2021 में 2 टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया गया है। एक तो नॉर्मल जो पहले से आ रहा था, जिसकी टैक्स स्लैब थी 2,50,000 नील, 2 लाख टू 5% एंड 5 to 10 lakhs 20% एंड एबव 10 lakhs 30%। एक नया रिजीम आया है, तो वो आपको पहले से ही करना पड़ेगा। तो इस रिजीम को कब ऑप्ट करना है, इसमें 5%, 10%, 15% का स्लैब रेट है। तो मैं अभी इस वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगा, आपको पुराने पे ही मैं करता हूँ। तो आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन? नो। तो यहाँ पे आपको न्यू देना है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल आपको जिसमें रिफंड आना है, तो ये आ गया। तो बैंक डिटेल मैं भर रहा हूँ, आपके जो बैंक आईएफसी कोड होगा वो भरना है। ये बैंक का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप एफडीसी करेंगे। अकाउंट नंबर और ये चूंकि आप ये अकाउंट रिफंड के लिए, तो ये आपको क्लिक करना है। ये आ गया यहाँ से। अब इसको ऐड करना है। आप जैसे ही इसे ऐड करेंगे, ये आ गया आपको। अब क्या है कि अगर आपको 10 और भी अकाउंट है, तो उसको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट को भी। तो ये आप खुद ऐड कर लेंगे। अब मैं आगे कंफर्म करता हूँ, ये पेज हो गया मेरा कंप्लीट।
हाँ, तो आप जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कन्फर्म। अब दूसरे कॉलम पे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, इसको क्लिक करें। ये एडिटेबल है, ये आपको एडिट करना होगा। यहाँ से ये एडिट करके आपको एज फॉर फॉर्म 16 जो रहेगा वो आपको डालना है। तो ये ऑटोमेटिक 3 कॉलम का टोटल होकर आ जाएगा। तो एज पर सैलरी हम ये मान लेते हैं इसमें 15 लैक्स है, ठीक है। इसमें 15 लाख सैलरी दे दिया। सैलरी एज पर जो आपको फॉर्म 16 पे आ रहा है 17(1) में, वो फिगर ही डालना है आपको, अपने मन से चेंज नहीं करना। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है जो टीडीएस रिटर्न भरेगा वो मिसमैच करेगा, तो आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव में आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स में हम 50,000 ले लेते हैं। अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर आपका एम्प्लॉयर देते हैं तो यहाँ पे ये अब टोटल 16,50,000 की हमारी सैलरी है एज पर फॉर्म 16। अब इसके बाद आपका लेस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन भी आपके फॉर्म, ये डिटेल जो देना है आपको एज पर एम्प्लॉयर, जो डिटेल आएगा वो आपको देना है। अब लेस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन में क्या चीज आता है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे एलटीसी, एलटीसी का भर देंगे। एलटीसी सपोज आपका 75,000 है। आपको पता होगा कि एलटीसी के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने एकेडमिक के लिए ये निकाला था कि अगर आप एलटीसी अवेल नहीं कर पाते हैं और कोई वाइट गुड्स जैसे फ्रिज वगैरह जिसकी जीएसटी 18% हो, अगर आप परचेज कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन एलटीसी जितना वैल्यू का आप परचेज करेंगे उसके 1/3 ही क्वालिफाई करेगा। अब दूसरी एग्जाम्पशन आएगी, दूसरा एग्जाम्पशन में हम आपको दिखाते हैं एचआरए, मैं वही बता रहा हूँ जो जनरल एचआरए, ये भी फॉर्म 16 पे आएगा। एचआरए का सेक्शन 10(13)A में आता है। एचआरए सपोज आपके फॉर्म 16 पे 1,20,000 है, 1,20,000 आपका, ये हमने 1,20,000 फिल कर दिया। अब एक और आपको बता देता हूं मैं देख के, सेक्शन 10(10)CC पेड बाई टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। अगर कोई आपका एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे किया है तो उसकी एग्जम्पशन यहाँ पे सपोज 3,000 ले लेते हैं। सेकंड में ले लेता हूँ 10(7), 10(7) एग्जम्प्ट होता है इंडियन सर्विस के लिए। तो ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई फिगर, कोई कॉलम गलत आ गया तो डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट इनकम डाल दीजिए। यहाँ से डिलीट करते ही आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यहाँ डिलीट कर दीजिए। ये आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ गया डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसमें 3 डिडक्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सेकंड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है, क्योंकि हमने वहाँ पे अदर एम्प्लॉई ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे आप फिल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि कुछ स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, ये सब में प्रोफेशनल टैक्स लगता है तो उसका भी क्रेडिट मिलता है। तो सपोज प्रोफेशनल टैक्स हमारा 5,000 है, ये सारे आपको फॉर्म 16 के अनुसार ही भरना है। 5,000 है। अब ये कॉलम फिक्स हो गया हमारा। अब इसको अब सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। अब इसमें चेंज नहीं करना कुछ, अगर चेंज करना है तो आप देख सकते हैं एडिट करके यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए 3 ऑप्शन है। इसमें एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड ये होता है कि आप अपने मकान में रह रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल पे देते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी आप अपना मकान रेंट आउट किए हुए हैं इसमें, लेकिन इसमें ये कंडीशन है सिर्फ एक मकान के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। इसमें मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पे 2,10,000 भरा। जैसे ही 2,10,000 भरा तो यहाँ पे आ गया इरर, द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। तो इट मीन्स 2 लाख से फालतू नहीं मिलेगा। अब आपके फॉर्म 16 पे सपोज 1,50,000 है तो हमने 150 डाल दिया, ये आ गया। एक कॉलम और आएगा, अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये यहाँ पे क्यों आया है? इसलिए कि सपोज आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड इस प्रीवियस ईयर के लिए, लेकिन पिछले प्रीवियस ईयर में आपका ये लेट आउट में था और वो रेंट नहीं मिला था आपको, एरियर था। तो वो अगर एरियर इस साल रिसीव होता है तो यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव होगा वहाँ से आपको लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको लेस करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ इस कॉलम को मैं छोड़ देता हूँ। तो अब ये आ गया सारा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते ही आ गया सारा ये। अब सेकंड आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ से ऐड डिटेल आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलम दिखेंगे, नो नो नो। अब डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट का आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस क्लिक करते ही ये कॉलम आ जाएगा और मैं आपके 11,000 फिगर डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें 10,000 तक ही एग्जाम्पशन है जो 80 TTA में मिलता है। फिर क्या करा, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स रिफंड इन इंडिया? आपका अगर कोई रिफंड आया है तो यहाँ पे आएगा। सपोज आपके इनकम टैक्स जो रिफंड आया था उस पर इंटरेस्ट जो है 2,200 था तो ये हमने कर दिया। डू यू हैव एनी फैमिली इंश्योरेंस? नो। टैक्स रिफंड नो कर दिया हमने। एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम छोड़ देते हैं इसमें। अब इसको कंटिन्यू कर दिया हमने। अब ये कंटिन्यू करते ही ये सारा आ गया। अब आपको इसको कंफर्म करना है। एग्जम्प्ट इनकम, अगर एग्जम्प्ट इनकम कोई है आपका तो इसमें डालना पड़ेगा आपको। पहले पिछले साल तक यानी अकाउंटिंग ईयर 2019 2020 तक डिविडेंड इनकम एग्जाम था, लेकिन इस बार नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम होता है 5,000 तक। तो हम ये मानते हैं कि 4,000 हमने एग्रीकल्चर इनकम है तो इसे हमने ये डाल दिया। अब इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करते ही ये सारा हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करते ही यहाँ पे कंफर्म आ गया। अब टैक्स डिडक्शन ये सारी हमारी आ गई। अब इसमें ये आएगा टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन पे अब क्लिक करते ही अब यहाँ पे टैक्स डिडक्शन का आता है। इसमें आपको यहाँ से दिखेगा कि कोई है। इसमें 80D 80C 80C जनरली होता है तो इसमें 80C नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन दिख रहा है, आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको 80C का दिख जाएगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे ऐड कर देंगे। अब ये आपको यहाँ से ये आ गया। 1.5 लाख तक मैक्सिमम है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 1,40,000 डालता हूँ इसमें। फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसे ऐसे वीडियो डालने के लिए इनकरेज करता है। और लाइक करें या आपके यूट्यूब चैनल पे राइट हैंड साइड में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो अब हम आते हैं डिडक्शन 80C का हमने फिल कर दिया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें 140,000 है तो 1,40,000 कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें 80D जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो अब हम 80D का ऐड कर दिए। 80D में क्या होता है कि इसमें ये पूछता है वेदर
यू और एनी योर फैमिली मेंबर एक्सीडिंग ए सीनियर सिटीजन, तो इसको सेलेक्ट करके नो दबा दें। नो आ गया। हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 तक का है। अगर आप प्रीमियम 30,000 भी पे करते हैं तो टोटल 25 ही मिलेगा। अब ये आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि अभी नए नए रेगुलर चेकिंग आती है जिसमें 5,000 तक की लिमिट होती है। अब इसमें 5,000 का हमने ये लिमिट डाल दिया, तो ये 25 ही आया। अब इसमें अगर आपका 20,000 रहे, 20,000 ही है तो भी 25,000 आ गया। तो ये मैक्सिमम डिडक्शन जो है 25,000 से ऊपर नहीं आएगा। अब सेकंड आता है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। यस, तो इनके लिए एक अलग से डिडक्शन है। तो इनके लिए 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन है, तो इसमें हम 30,000 का डाल देते हैं। 30,000 है। अब इनकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी सपोज 5,000 है। 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक शीट दिखा रहा है, ये 5,000 पूरी फैमिली के लिए है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5,000 लिया हुआ तो इसको 2,500 डाल देते हैं। 2,500 डाल दिया हमने और 2,500 यहाँ ले लिया। 2,500 यहाँ ले लिए। अब ये टोटल आ गया डिडक्शन। ये 32,500 है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, तो 30,000 का ये आपका प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 2,500। टोटल डिडक्शन ये हो गया 55,000। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया एक सेविंग का लिया था, तो वो भी इसी डिडक्शन में आएगा 80 TTA में। 80 TTA आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ये है 80 TTA। 10,000 तक का जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो एग्जम्प्ट होता है। इसे भी ऐड कर दिया हमने। अब एक आता है पेंशन स्कीम का। 50,000 से एक्स्ट्रा का मिलता है टोटल डिडक्शन में। 80C में पेंशन स्कीम आता है। पेंशन स्कीम जो आप देते हैं, ये तीनों मिला के अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 140 आ गया ये। अब एक और डिडक्शन आता है 50,000 का एक्स्ट्रा पेंशन स्कीम का। वो किस में आता है? ये आ गया आपका 80CCD 1B। इसे ऐड कर दिया। 50,000 का इसमें ले लेते हैं। अब इसमें से आप ये समझिए कि मुझे कोई एक गलत आ गया, वो नहीं डालना था, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये एक गलत है, ये डिलीट कर दिया हमने। अब ये हमारा सारा डिडक्शन का कंप्लीट कंफर्म हो गया ये। अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म कर दिए, यहाँ से आ गया टोटल डिडक्शन। अब आ जाते हैं टैक्स पे। टैक्स पेड पे, टैक्स पेड में डिटेल्स ऑफ टीडीएस सैलरी इनकम का आएगा, ये अदर सोर्सेज का आएगा। और फॉर्म 16C अपने को यहाँ से मैं ये डाल देता हूँ जो आपको एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर का टैन नंबर डालना पड़ेगा, तो DEL के मैं फिर टीटीएस डाल रहा हूँ, ये किसी का नहीं है। अगर किसी का हो तो ये मात्र संजोग है।
श्याम टेक्नोलॉजी इनकम चार्जेबल। आप जब फॉर्म 16 पे देखेंगे तो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, तो उसमें आपका जो अमाउंट रहेगा वही फिगर डालनी है। अब टीडीएस कितना कटा हुआ है? टीडीएस सपोज आपका कटा हुआ है 95,000। अब आपको ऐड कर देना है। इसको ऐड करते ही फिर ये फिगर आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ से आ गया कंफर्म का। अब हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर दिया? पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आपका, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया, डिडक्शन कंप्लीट हो गया, आईटीसी वगैरह, और टैक्स पे टीडीएस जो करता है वो करता है। टोटल टैक्स लेबिलिटी इसमें देख रहा है 136। तो अब टैक्स पे भी करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए तो टीडीएस ही हम बढ़ा देते हैं इसमें। इसको फिर से ओपन कर दिया। एडिट करना है तो इसको क्लिक करके इसको एडिट कर देते हैं। वन लैख 5,000 ये अब सेव कर देते हैं। 1,35,000 ये फिगर आप अपने 26A से जरूर मिलाएंगे। यहाँ कंफर्म कर दिया, ये आपका आ गया 95। टैक्स लेबिलिटी हमारा बन रहा है टोटल 1,30,000, ठीक है, और टीडीएस कटा है इतना। तो टैक्स लेबिलिटी पे आ गया। अब मुझे ये आ गया टैक्स लेबिलिटी का, ये आ गया, रिलीफ कुछ नहीं है। अब ये टोटल कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर दिया हमने। अब ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रोसीड्स पे आते हैं। प्रोसीड्स आ गया। अब ये क्या है कि ये आप या तो प्रिंट ले, आपका रिफंड आ गया 60,000 का रिफंड आपको दिखेगा। डाउनलोड करके, यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पूरा वो देख सकते हैं कि मेरा एज पर फॉर्म 16A फिल हुआ या नहीं। फिर आगे से आपका ये आएगा रिव्यू रिटर्न। रिव्यू रिटर्न में आप जाएंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ क्लिक कर देंगे, आप अपना नाम डाल देंगे। डॉटर ऑफ सिंह, सुरेंद्र सिंह डाल दिया आपने। अब यहाँ पे रिटर्न इन माई कैपेसिटी, कैपेसिटी में क्या डालेंगे? सेल्फ अगर कर रहे हैं तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव सेल्फ। यहाँ पे मेरा आ गया सारा। अब यहाँ पे आपने नाम भर दिया मनोज कुमार, फादर्स नेम, और रिटर्न कैपेसिटी किस कैपेसिटी में आप भर रहे हैं तो सेल्फ। अब यहाँ पे ये आएगा रिटर्न प्रिपेयर्ड बाई, ये डालने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोसीड्स टू प्रीव्यू, यहाँ से प्रीव्यू आ गए हम। अब ये रिटर्न का आपको पूरा फॉर्म दिया जाएगा। आप यहाँ से चेक कर लीजिए सारा कि कोई फिगर चेंज है या सब सही फिगर है। अगर सब सही है तो ठीक है, अगर चेंज करना है तो आप बैक भी जा सकते हैं। सपोज यहाँ से बैक कर देंगे हम, यहाँ से बैक कर दिए तो यहाँ पे आ गया। सपोज यहाँ फादर नेम में गलत लिख किया मुझे, तो फादर नेम में गलत था तो ये सही कर दिया। अब हमने प्रोसीड्स टू प्रीव्यू, ये रिटर्न आ गया प्रीव्यू। अब सारे फिगर मेरे सही आ गए इसमें। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन रिटर्न करेंगे, यहाँ से क्लिक कर दिया हमने, वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब ये आपका रिटर्न हो गया कंप्लीट। अब डाउनलोड करेंगे जेसन फाइल, ये जेसन फाइल डाउनलोड करके, ये डाउनलोड हो गया मेरा जेसन फाइल। आपके डाउनलोड सेक्शन में ये आएगा
और उसे रिटर्न को जैसे पहले एक्सएमएल अपलोड करते थे वैसे अपलोड कर दें, वो आपका रिटर्न फाइल हो गया। अब जेसन फाइल ही जीपीडीटी ने अभी किया है और आपको इसी से रिटर्न भरनी पड़ेगी। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे कि रिटर्न हम कैसे भरते हैं। थैंक यू।